तो देखो जो ब्लड लाइन वाली चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो डेफिनेटली एक सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अभी भी बनी हुई है, जबकि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सोलो नहीं बल्कि जेगो फाटो एक्चुअल में एक रियल मेगा स्टार है, और ये बात रिसेंटली प्रूव भी होती है। वो कैसे, उसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करेंगे द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के साथ में। अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हो तो आई मीन मैं ही नहीं रहता, लेकिन फिर मैंने तुम लोग को पहले बताया था ना कि जो मारा फूजी उनके साथ में मैच होने वाला है जापान के अंदर एजे स्टाइल्स का। तो फाइनली आज NOAH के अंदर जापान के जो पूरा इवेंट हुआ था उसमें एजे स्टाइल्स का कमबैक होता है जापान में, और एजे स्टाइल्स ने मारा फूजी को कम्पीट किया एक सिंगल्स मैच के अंदर। बहुत अच्छा खासा मैच था, ट्विटर पे तुम्हें उसकी क्लिप्स भी मिल जाएंगे। और मैच की एंडिंग के अंदर एजे स्टाइल्स की विक्ट्री हो चुकी है। एंड इवन इसके बाद जो मारा फूजी है वो अच्छी खासी रिस्पेक्ट पे करते हैं यहाँ पर एजे स्टाइल्स को, उनके साथ में हैंड शेक करते हैं, उनके साथ में बाउ डाउन करते हैं उनके सामने। तो कुछ इस तरीके से एजे स्टाइल्स का एक बहुत तगड़ा कमबैक हुआ है जापान के अंदर। और हाँ, ये पूरे तरीके से WWE कोलैबोरेशन के साथ ही हुआ। यहाँ पर ये नहीं कि भैया एजे स्टाइल्स ने WWE को छोड़ दिया, वो जापान चले गए हैं, बल्कि ये WWE के साथ की एक डील है और WWE ने एजे स्टाइल्स को वहां जाके जाने के लिए अलाउ किया था। अब बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो इस बार जेकब फाटो के बारे में जुड़ी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई जेकब एक्चुअल में रियल मेगा स्टार है ब्लड लाइन के रोमन रेंस के एब्सेंस में, ना कि सोलो। आई नो सोलो जिस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं बहुत कमेंडेबल जॉब है, लेकिन रिसेंटली जो स्मैकडाउन का पूरा शो हुआ था वहां पर जेकब को लेकर देखा जाए दो सेगमेंट थे। एक जेकब का ब्लड लाइन से पहले वाली चीज थी जब आके उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर और DIY को आके डिस्ट्रॉय किया। एक पोस्ट सेगमेंट था जहां पर वो ब्लड लाइन के साथ में एंगेज थे। तो शायद तुम्हें सुन के यहां पर हैरानी होगी, लेकिन जो जेकब वाली चीज है वो हाईएस्ट वॉच्ड वाली या फिर हाईएस्ट ड्रॉ बन चुका है स्मैकडाउन का। अब जो उन्होंने ये पूरा अटैक किया था ना इस चीज के ऊपर, तो उस पर अगर तुम देखोगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ट्विटर का स्क्रीनशॉट डाला है। ये वीडियो भी फिलहाल इंडिया और बहुत सारी लोकेशन से अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे 1.5 मिलियन व्यूज है, 34K लाइक्स है। और अगर तुम ट्विटर पे एक्टिव रहते हो तो तुम भी जानते हो 1.5 मिलियन व्यूज लाना ट्विटर के ऊपर, इंप्रेशंस लाना ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े जब WWE के मोमेंट्स होते हैं एक्सट्रीम वाले, तो उस चीज के ऊपर ऐसे व्यूज आते हैं। तो तुम लोग खुद देखो कि जेकब का खुद का सेगमेंट नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले 10x ऑलमोस्ट ज्यादा जो रेटिंग्स है यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ की है। 10x तो चलो ज्यादा होगा, लेकिन जो भी बहुत डबल ट्रिपल नंबर है यार। इवन अगर तुम जो एक्नॉलेज देने वाला जब ब्लड लाइन ने अटैक किया कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन के ऊपर, वो वीडियो भी इंडिया में ब्लॉक है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ 621K व्यूज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा जेकब ड्रॉ कर रहे हैं, और सिर्फ 9.8K लाइक है। मैं सिर्फ यहाँ ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी चेक किया है। तुम लोग देख पा रहे हो जो जेकब फाटो वाली चीज है, जब उन्होंने सबको डिस्ट्रॉय किया उस पर 3.7 मिलियन व्यूज है। बाकी ब्लड लाइन वाली चीजों पे 2.5, 3.7, 1.9, रैंडी ऑर्टन कोडी का जो बैक स्टेज सेगमेंट था उस पर 1.2 मिलियन। तो ये कुछ बहुत बड़े नंबर है जो कि जेकब फिलहाल WWE के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, स्मैकडाउन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो WWE का डर था ना पहले कि कहीं जेकब आगे सोलो को आउटशाइन ना कर दे, वो धीरे धीरे करके सच ना हो जाए। तुम्हारा क्या सोचना है इन बड़े नंबर्स के बारे में? क्या तुम्हारे हिसाब से भी जेकब एक्चुअल में रियल मेगा स्टार है रोमन रेंस के एब्सेंस के अंदर, ना कि सोलो? अब बात करते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि नाया जैक्स के बारे में जुड़ी। और नाया जैक्स ने कुछ ऐसी हरकतें की थी स्मैकडाउन के अंदर जिससे फैंस का ये हिंट है कि शायद अब जो नाया जैक्स है वो आने वाले टाइम में ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगी। जिन लोगों को नहीं पता, पहले नाया जैक्स भी लिए कम्पीट करेंगी इस साल समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। और वो कि रिसेंटली जब स्मैकडाउन ने उन्होंने कम्पीट किया, उन्होंने अपना मूव कनेक्ट किया वो जो देती है रोप से, और उसके बाद जाके उन्होंने अपने एक वन फिंगर ऊपर की, और वही जो एक्नॉलेज मी वाला साइन है वो उन्होंने किया है। अब इससे फैंस की बिलीव है कि भाई पहली बार नाया जैक्स से टेलीविजन के ऊपर पूरी तरीके से इस चीज को कर रही है, तो शायद कहीं ना कहीं हिंट है कि वो भी ब्लड लाइन के साथ में, वो भी ब्लड लाइन के साथ एंगेज है, और ये बात कंफर्म कर रही है ब्लड लाइन का पार्ट ही है। तो मे भी शायद ये जो एंगल है तो आने वाले टाइम में इस तरफ लीड कर सकते हैं कि जो नाया जैक्स हैं वो ज्वाइन करेंगी पूरे तरीके से ऑफिशियली में सामोअन फैक्शन को। और नयोमी देखा जाए तो दूसरी तरफ ज्वाइन कर सकते हैं जिमी उसो एंड रोमन रेंस को। क्या तुम्हारे हिसाब से वुमेन्स का भी इंक्लूजन होना चाहिए ब्लड लाइन सेगा के अंदर या फिर नहीं? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की जो हमारी अगली स्टोरी है वो इराडिकेटर रिया रिप्ले के बारे में जुड़ी है। रिया रिप्ले का भी WWE के अंदर फाइनली कमबैक होता है पिछले हफ्ते होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। लेकिन आने वाला मंडे नाइट रॉ इससे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि WWE ने बात कंफर्म की है कि जो रिया रिप्ले है वो मंडे नाइट रॉ के अंदर अपना एक बार फिर से कमबैक करेंगी, और जो रिया रिप्ले किक ऑफ करेंगी रेड ब्रांड को। तो मेरे हिसाब से काफी मेजर अनाउंसमेंट, और WWE इससे अच्छी खासी व्यूअरशिप पुल आउट कर सकती है। डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन का जो एंगल है वो ऑलरेडी उनके लिए सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रॉ बना हुआ था, और उसके अंदर जब रिया रिप्ले का कमबैक हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग्स है वो सही में बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी ओपनिंग सेगमेंट में। अब बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। लग रहा है समर स्लैम के एंडिंग के अंदर फाइनली जो कोडी रोड्स उनको धोखा मिलने वाला है, और रैंडी ऑर्टन होने
वाले हैं टर्न हील। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम देखोगे लगातार रैंडी ऑर्टन की जो नजर है चैंपियनशिप से जा नहीं रही है और वो एक सॉर्ट ऑफ पीछे पड़ ही चुके हैं कोडी रोड्स की टाइटल के। रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर भी एक बैक स्टेज सेगमेंट हुआ है और इस सेगमेंट के अंदर हुआ क्या था कि जो रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स ये दोनों बात कर रहे थे और ऑर्टन यहाँ पर ये कह रहे थे कोडी को कि भैया देखो मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, मेरी तुम्हारी जो बैक है यानी कि मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, जो भी सीन है मैं तुम्हारा एज अ फ्रेंड मदद कर रहा हूँ। और हाँ ये मैं सोच रहा हूँ कि ब्लड लाइन के साथ तुम्हारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो चीजें डन होने वाली, बिकॉज इस टाइटल के पीछे और भी काफी सारे लोग आएंगे और इस पूरे सेगमेंट के अंदर आधे में तो रैंडी ऑर्टन जो है वो खुद उस चैंपियनशिप की तरफ देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टीज है कि भाई खुद ब खुद हमारे सोलो कह रहा हूँ सॉरी हमारे रैंडी ये बात कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं तेरे पीछे और भी लोग आएंगे और शायद उसमें से एक जो इंसान है वो हमारे रैंडी ऑर्टन भी होने वाले हैं। तो समर स्लैम के एंडिंग या फिर बहुत कहते हैं खौफनाक टाइप होगी हमारे कोडी रोड्स के लिए, या फिर रैंडी ऑर्टन जो है अपनी दोस्ती को स्टिल कंटिन्यू करेंगे, उस चीज़ को निभाएंगे। देखो क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और इस बार ये जुड़ी है पॉल हेमन के बारे में, न्यू वाइज मैन के बारे में, जो कि शायद ब्लड लाइन के अंदर ऑलमोस्ट आ ही चुका है और शायद सुनने में अजीब लगेगा ये जेकब फाटू हो सकते हैं। देखो जेकब जो है मैंने कहा WWE के लिए बड़े ड्रॉ हैं, ये है वो है, लेकिन हुआ कि रिसेंट टाइम में तुमने जेकब का जेस्चर देखा होगा वो इस तरह हिंट कर रहा था कहीं ना कहीं वो न्यू वाइज मैन का भी रोल प्ले कर रहे हैं। जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था ब्लड लाइन में, जब सोलो ने किया था उन्होंने कहा था भाई ये इनफोर्सर है हमारी ब्लड लाइन का, लेकिन अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया हो कि जब आज सोलो की एंट्री हो रही थी स्मैकडाउन में तो उस टाइम हाथ जोड़कर खड़े हुए थे जेकब फाटू और ये वही सेम चीज है जो कि पॉल हेमन करते थे जब रोमन रेंस की एंट्री होती थी। और सरप्राइज वाली बात ये भी है कि टामा टोंगा और टांगा लुआ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक और इंडिकेशन है कि जब एक मेंबर थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है तो उसको शायद एक बड़ा प्रोमिनेंस दिया गया पूरे फैक्शन के अंदर और एक ज्यादा बड़ा रोल है जेकब का। सिर्फ वो एज अ इन्फोर्सर बन के नहीं है ब्लड लाइन के अंदर, वो शायद वाइज मैन का भी रोल प्ले कर रहे हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब ब्लड लाइन सिविल वॉर होगी तो उसमें जो मास्टर माइंड है वो जेकब फाटू भी निकलेंगे, यानी कि वही बताएंगे सोलो की किस तरीके से चीजें हो रही हैं एंड ऑल। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल यही भी कुछ अपडेट्स जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए एंड इस वाली वीडियो को अब मैं फाइनली यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर हर बार की तरह तुम्हें वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।